अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर ने गुज़िश्ता दिनों भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 8 साबिक़ फ़ौजी अफसरान को फांसी की सज़ा सुना दी। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया इसराइल के लिए जासूसी करने का। भारत की सरकार ने भी इस पर हैरानी का इजहार किया और कहा, हम कानूनी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इंडियन मीडिया ने इस पूरे मामले को अलग रंग देना शुरू कर दिया है। अलग अलग तज्ज़िया सामने आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि कतर जो एक छोटा सा मुल्क है और भारत के उससे रिश्ते भी अच्छे रहे हैं तमाम अरब ममालिक के साथ साथ, फिर कतर ने भारत के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, इसकी वजह क्या है। इससे पहले भी कतर ने भारत के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाया था और क्या इस पूरे मामले का हमास से लिंक है, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। इंडियन मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कतर के इन 8 साबिक़ फ़ौजी अफसरों को जो फांसी की सज़ा सुनाई है वहाँ की अदालत ने, उसकी वजह हमास है। कहा जा रहा है कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया और इसराइल के 40 किलोमीटर का कंट्रोल हासिल कर लिया, 1400-1500 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत हुई, 5000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और अब तक का इतना बड़ा हमला इसराइल ने नहीं देखा था। तो सबसे बड़ा हमला इसराइल ने किया तो इंडिया ने इसराइल का खुलकर साथ दिया था। इस हमला को दहशतगर्दाना हमला कहा था, खुलकर मजम्मत की थी। बाद में भारत सरकार ने अपना बयान बदला, फिर फ़लस्तीन का भी साथ दिया, गज़ा पट्टी के लिए मदद भेजी। और इधर जो ताज़ा मामला आया वो अलग है कि भारत की सरकार ने यूनाइटेड नेशन में जंगबंदी की करारदाद के लिए जब वोटिंग हुई तो उससे खुद को अलग कर लिया। तब इंडियन मीडिया ये कह रही है कि कतर का हमास के साथ करीब रिश्ता है। हमास को, गज़ा पट्टी को दुनिया के जिन मुल्कों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उसमें कतर सर फहरिस्त है। और जब भारत सरकार ने गज़ा पट्टी से इसराइल पर होने वाले हमला के मामले में हमास का साथ नहीं दिया तो कतर ने इसकी वजह से गुस्सा होकर भारत के 8 साबिक़ फ़ौजी अफसरान को ये सज़ा सुना दी है। और भारत के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार क्या है, भारतीय मीडिया में अब दोनों की फ़ौज की भी तुलना की जा रही है। अंदाज़ा एक तरह से कंपेयर करके दोनों को दिखाया जा रहा है कि भारत के पास परमाणु बम है, एटमी सलाहियत है, भारत के पास 14 लाख से ज़्यादा आर्मी है, इतनी जंगी ताकत है और कतर इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर जंग होगी तो भारत कतर का ऐसा तैसा कर देगा। ये इंडियन मीडिया का एक वर्जन दिखाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो रिएक्शन आया है बहुत ही कूल आया है, नॉर्मल आया है। भारत सरकार का कहना है कि हमें इस फैसला पर हैरानी है कि क्यों इनके साथ ऐसा किया गया। भारत सरकार ने यह भी कहा कि हम उनको कानूनी मदद देने की कोशिश करेंगे। कतर के अफसरान से हमारी बातचीत चल रही है, पूरे फैसले का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। कतर की जो अदालत है, कतर का जो कानून है, वहाँ जासूसी की सज़ा जो है फांसी है और इसी वजह से इन सबको फांसी की सज़ा दी गई है। और जो सबसे बड़ा मामला है कि इसराइल के लिए ये सब जासूसी कर रहे थे। तो कतर की सरकार से बातचीत इंडियन सरकार ज़रूर करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया, अपनी पुरानी वीडियो उन्होंने शेयर की और कहा कि मैंने संसद में इस पूरे मामले को उठाया था और कहा था कि भारत सरकार के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी अच्छी दोस्ती है। फिर कतर में हमारे इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्यों? भारत सरकार उनकी मदद करे, उनको वहाँ से रिहा कराए। लेकिन भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, मोदी साहब ने उनका कोई ताउन नहीं किया और अब उनको मौत की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन पूरा देश इस मौका पर भारत सरकार के साथ है। जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कोई इस पर खास रिएक्शन सामने नहीं आया है, बल्कि सभी ने मोदी सरकार का एक तरह से समर्थन किया है। कुछ ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार उनको वहां से रिहा कराने में नाकाम क्यों है। लेकिन इंडियन मीडिया का जो वर्जन आ रहा है वो कुछ ऐसा खतरनाक है कि अगर कतर की सरकार को पता चलेगा तो इसको और ज़्यादा सीरियस ले सकती है। इससे पहले जब नुपुर शर्मा का मामला हुआ था तो उस वक्त भारत के नायब सदर जमहूरिया कतर में मौजूद थे, लेकिन कतर के जो अमीर है तमीम बिन हमद असानी, उन्होंने एशिया की जो मुलाकात तय थी डिनर उसको कैंसिल कर दिया था। फिर कतर ने सबसे पहले भारत के सफ़ीर को कतर में दोहा में तलब किया था, नोटिस इशू किया था, सवाल पूछा था। फिर अरब और दूसरे 16-17 मुस्लिम ममालिक ने इस मुहिम में हिस्सा लिया था। तो अभी तक जो मामला चल रहा है वो भारत सरकार की तरफ से भी खामोशी बरती जा रही है, कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। कतर की हुकूमत की तरफ से भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इंडियन मीडिया इसमें पाकिस्तान के एंगल को भी देख रही है। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के साथ कतर के अच्छे ताल्लुकात है। एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इस तस्वीर में
पाकिस्तान के आर्मी चीफ, कतर के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। अब सच्चाई क्या है, जब तक इंडिया की वजारत ख़ारिजा की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और दूसरे ज़राए से मुकम्मल तफसील नहीं आएगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में कुछ भी रिएक्शन देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि संभल कर दिया जाए। कुछ भी आप कमेंट करें, कहीं पर लिखें तो सोच समझ करके, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है। एक मरतबा फिर मैं आपको उन 8 लोगों के नाम बताता हूँ जिनको कतर की सरकार ने फांसी की सज़ा सुना दी है। इनमें पहला नाम है कमांडर पुरिंदर तिवारी का, दूसरा नाम है कैप्टन नवजेत सिंह गिल का, तीसरा नाम है कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा का, चौथा नाम है कैप्टन सौरभ वरिष्ठ का, पांचवा नाम है कमांडर सुगनाकर पकाला का, और छठा नाम है कमांडर अमित नागपाल का, सातवां नाम है कमांडर संजीव गुप्ता का, और आठवां नाम है राकेश का, जो सेलर थे। तो ये 8 बड़े नाम है। इंडियन मीडिया का ये भी कहना है कि इस कंपनी का जो मालिक था वो ओमान का एक शहरी था, तो उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको फ़ौरन रिलीज़ कर दिया गया। इन सबको फांसी की सज़ा दी गई। आखिर क्यों? क्या ओमान के उस शहरी को इस वजह से कतर की सरकार ने छोड़ दिया कि वो अरबी था, या इस वजह से कि वो एक ख़ास धर्म से ताल्लुक़ रखता है, या फिर इस वजह से कि वो भारतीय नहीं है? तो अगर जासूसी कर रहे थे, मुलजिम है, गुनहगार है, तो ये सभी गुनहगार हैं। फिर एक को क्यों छोड़ा गया और इन 8 को क्यों कतर की अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी है? इंडियन मीडिया का यह भी कहना है कि इस फैसले की बुनियाद क्या है, इल्ज़ामात क्या है, उसकी पूरी तफ्तीश क्या है, वो अब तक सामने नहीं आ सकी है। सारी चीज़ों को छुपा कर रखा गया है। उसके अलावा अहले खाना यानी इनके जो फैमिली मेम्बर है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कतर की सरकार ने पूरी जानकारी नहीं दी, किस वजह से, किन दफ़ात, किन सेक्शन के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, इसकी भी तफसीलात अहले खाना को नहीं दी गई है। मामला सीरियस है और सबसे बड़ा इम्तहान है भारत सरकार का, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का, यहाँ की वज़ारत ख़ारिजा का, कि कैसे 8 शहरियों को वहाँ से आज़ाद कराने में कामयाब हो पाते हैं। उम्मीद रखनी चाहिए कि भारत सरकार की खारजा पॉलिसी कामयाबी से पूरे मसले को डील करेगी और इन तमाम 8 को कतर से रिहा कराने में और फांसी की सज़ा से बचाने में भारत सरकार कामयाबी से अपनी सफारती कोशिश को आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।